ये जो लगातार परसों से कोशिश की जा रही है, उस बच्ची का हाथ उस एल बैंड में फंस गया है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि अगर फाइलिंग मशीन से भी ड्रिलिंग होगी और कंपन होगा तो हो सकता है उसमें कोई अवरोध पैदा हो जाए, इस वजह से फाइलिंग मशीन को रोका गया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो हलचल बढ़ी है प्लान ए के तहत जो कार्रवाई की जा रही थी, रेस्क्यू किया जा रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब इस प्रकार से जो उनकी मूवमेंट है उस तरीके से जो हमारे सूत्र ने भी हमें जानकारी दी कि जो प्लान ए के तहत जो रिंग डाली थी, जो एल बैंड की रोड डाली गई थी, उसकी जरिए बच्ची को बाहर निकालने की उनकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। लेकिन जो पाइलिंग मशीन, क्योंकि पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची वो ड्रिल करती है, क्योंकि आप मशीन में देख सकते हैं कि कितनी भारी ये मशीन है, कितना लंबा इसका जो रोड है, जब वो जमीन में जाता है ड्रिल होता है तो कहीं ना कहीं कंपन जरूर होता है एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पे, क्योंकि जिस जगह बोरवेल में बच्ची फंसी है, क्योंकि 120 फीट की गहराई पे बच्ची फंसी है, तो जब ड्रिल होगी उससे मात्र 2 से 3 फीट की दूरी पे ही ये जो पूरी जो प्लान बी है उसको अंजाम दिया जा रहा है। उसके तहत पाइलिंग मशीन से जो ड्रिल करने की जो कार्रवाई वो की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर हो जाता है जब ड्रिल होता है तो कंपन की वजह से बच्ची में जो हुक डाला गया है, जो बच्ची का हाथ उस रिंग में फंसा है, तो कंपन की वजह से वो एक बार फिर नहीं छूट जाए, बच्ची वापस बोर में ना फंस जाए, जो उनकी कोशिश है जो विफल ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा था पिछले 45 घंटों से जो उनकी कोशिश थी, बीच में 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन लगा जो विफल भी हुआ था, उसके बाद जो प्रशासन ने है तीसरी बार जब कार्रवाई शुरू की थी, तो अब एक बार फिर से जो रिंग है वो उसमें हाथ में फंसा है और बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है, तो संभवतः या प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। अभी जो ड्रिलिंग जहां पर एल बैंड डाला जा रहा था वहां पर आप देखिए हलचल भी तेज हो गई, जैसा आप बता रहे हैं, लोग आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। किस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है? हीरा लाल, कुछ जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए, जो स्थानीय लोगों की दक्ष टीम है उसको भी जो लगातार पिछले 45 घंटों से प्रशासन के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जो कार्य को अंजाम दे रहे थे, बच्ची को रेस्क्यू करने में जो सहयोग कर रहे थे, तो अब प्रशासनिक अधिकारी उन जो स्थानीय दक्ष लोगों की टीम के जो सदस्य हैं जो लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे थे उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। क्योंकि सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी थी कि बच्ची जो रिंग में फंसी है, किस प्रकार से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, कितनी देर में वो बच्ची बाहर निकाली जाएगी, एक बार फिर जो उनकी जो कोशिश सफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि पूर्व में जो 2 बार जो कोशिश विफल हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे होंगे कि बालिका को जब हाथ उस रिंग में फंस गया है तो कितनी जल्दी उस बालिका को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन है जो प्लान ए के तहत और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब रोड को धीरे धीरे बाहर निकालने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। बालिका को ऊपर लाने का जो है कार्य है जो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में मेरे सहयोगी लगातार आप अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो एक रोड है जो उस गड्ढे से बाहर निकाल ली गई है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बालिका को इस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से प्लान ए लगातार जो देसी जुगाड़ है आखिर वो काम होता नजर आ रहा है, सक्सेस होता नजर आ रहा है। लगातार कैमरा उसी पर रखे रहिएगा हीरा लाल, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं रॉड धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है इस रॉड के जरिए चेतना भी ऊपर आ रही हो। और कोशिश यही है सबकी, आपकी भी, आप वहां पर परसों से ही लगे हैं, जब से ग्राउंड जीरो से ही आप इंफॉर्मेशन सारी देते जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या परिवार वाले वहां पर कोई मौजूद है? चाचा, दादा, कोई भी, चेतना के फादर, कोई भी है वहां पर आसपास? जी देखिए, जिस जगह बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और जहां लगातार जो कोशिशें की जा रही है बच्ची को बाहर निकालने की, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो प्रशिक्षित जो स्थानीय दक्ष लोगों की टीम थी जो इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशनों में अपना सहयोग देते हैं, केवल 19 सदस्यों को वहां मौका स्थल पर जाने की अनुमति है। साथ ही जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हीं को उस घटनास्थल के पास जाने की अनुमति है। जो
बालिका के परिजन हैं वो अपने घर पे हैं, क्योंकि उनका जो दर्द है, जो उनकी जो भावनाएं हैं वो उनकी आंखों में देखने को साफ झलक रही थी। जब हमने उनके घर जाकर उनकी माँ से, उनके अन्य जो परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उनकी रुलाई फूट पड़ी थी। वो अपना जो आंसू थे वो उनकी आंखों से लगातार झलक रहे थे। उनकी एक ही बार बार यही आस थी कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। वो बार बार उनके बच्ची के माँ के मुंह से एक ही शब्द कहता है, मेरी बच्ची कब बाहर निकलेगी, कब मुझे मेरी बच्ची से मिलवाएंगे। जो उनकी जो आंसू के जरिए उसका जो दर्द है, उस माँ का एक दर्द है, वो आंसू सवाल मांग रहे थे प्रशासन से, जो अपने आंसू का जवाब मांग रहे थे कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी। ये आंसू नहीं, ये प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर ऑपरेशन ये किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ पर कोई ना जाए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी अवरोध, रुकावट इस समय नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन आप जहां आसपास होंगे वहां पर तो मौजूद होंगे लोग। फिलहाल हीरालाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट पल पल की ये बता रहे हैं। चेतना को बोरवेल से किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या वहां पर